हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। इस मिनी मॉक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा पैटर्न रहेगा जैसा आपको एचपी पुलिस या पंचायत सेक्रेटरी में इंग्लिश के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट है हमारे पास एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। तो इसमें आपको एरर फाइंड करना है। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या है, जो नेशनल शुगर फैक्ट्री है उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो डिफ़र करते हैं अपने बॉस से। किसकी पॉलिसी पे? जो मेडिकल और पेंशन पॉलिसी है उस पर डिफ़र करते हैं अपने बॉस से। तो देखिए हमारा जो एरर है वो है डिफ़र फ्रॉम देयर बॉस। डिफ़र फ्रॉम नहीं होगा, डिफ़र फ्रॉम होता है जैसे किसी अपीयरेंस में डिफ़र करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? ओपिनियन की बात कर रहे हैं। ओपिनियन में डिफ़र करते हैं तो हमेशा डिफ़र विद आएगा। क्वालिटी में डिफर कर रहा है तो डिफर फ्रॉम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ओपिनियन की बात हो रही है तो डिफर के साथ हम विद का यूज करेंगे। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर विद देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। नेक्स्ट इज शी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। तो हमें बताना है इसमें एरर कहाँ पे है। तो उसका बिहेव करने का मैनर कुछ ऐसा है, कॉर्डियल मैनर है, सबके साथ मिलजुल के रहती है, इसी कारण से उसको सब क्या करते हैं? एडमायर करते हैं, सब पसंद करते हैं। तो हमें बताना है यहाँ पे हमारा एरर कहाँ पे है। शी बिहेव्स इन अ सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। तो देखिए हमारा एरर है यहाँ पे इन अ सच अ। सच के पहले आर्टिकल ए का यूज जो है बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, इनकरेक्ट है। तो शी बिहेव्स इन सच अ होगा, इन अ नहीं होगा। शी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो ये आपके पास एक ब्लैंक दिया गया है, एक सेंटेंस है उसमें एक ब्लैंक दिया गया है, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। जो अप्रोप्रिएट होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो आपने अपने ब्लैंक में फिल करना है। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर। तो जो बच्चों का एक अनरूली बिहेवियर था, एक बुरा बिहेवियर था अपने टीचर के लिए, उससे टीचर को क्या हुआ ये हमें बताना है। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स कंफर्टेड देयर टीचर। कंफर्ट तो नहीं करेगा, कोई बुरा बिहेव कर रहा है तो वो आपको कंफर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। सेकंड है इरिटेट, ये बिल्कुल सही है। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इरिटेटेड देयर टीचर। नेक्स्ट है काम, काम भी नहीं करेगा, और प्लीज तो बिल्कुल नहीं करेगा, खुश तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है बी। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आपको ये डी तक सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। तो जब भी आपको रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे आपने हमेशा ऑप्शन से स्टार्ट करना है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है बी ए सी डी। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड अ गैलेंट्री अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड फॉर हिज फैमिली। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं है कि वो क्यों करेगा फाइनेंशियल एड या गैलेंट्री अवार्ड क्यों करेगा किसी की फैमिली के लिए। हिज फैमिली, हिज किसके रेफरेंस में आया है वो हमें नहीं पता है, तो इसलिए बी से तो सेंटेंस स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ सोल्जर डाइड इन द बैटलफील्ड। बिल्कुल सही है, एक सोल्जर के बारे में यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट, द मनी वॉज प्रॉम्प्टली डिसबर्स्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो यहाँ पे देखिए एक सोल्जर मर गया बैटलफील्ड में, लेकिन यहाँ मनी कहाँ से आया वो चीज़ पता नहीं चल रही है। तो सी के बाद डी का रीअरेंजमेंट बिल्कुल गलत है। मनी वाली बात कहाँ से स्टार्ट हुई है वो अभी पता नहीं चला है, इसलिए बी भी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटलफील्ड। बिल्कुल सही। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड अ गैलेंट्री अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड फॉर हिज फैमिली। ठीक है, एक सोल्जर जो है वो फाइट में बैटलफील्ड में मर गया, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था, डीसी जो था, उन्होंने उसके लिए गैलेंट्री अवार्ड और फाइनेंशियल एड जो है उसकी फैमिली के लिए प्रोवाइड किया। तो यहाँ से बिल्कुल पता चल रहा है, तो सी बी बिल्कुल सही बन रहा है। नेक्स्ट इज डी, द मनी वॉज प्रॉम्प्टली डिसबर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो जो पैसा, जो फाइनेंशियल एड दी जाएगी वो कहाँ से दिया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इट वॉज एन ऑनर एज वेल एज अ रिलीफ टू द फैमिली ऑफ द डिसीज। ठीक है, जो मर गया है उसके लिए एक ऑनर की बात भी है, उसको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा और साथ ही साथ उनको फाइनेंशियली हेल्प भी मिलेगी, तो एक रिलीफ भी मिलेगा उनकी फैमिली को। तो ये बिल्कुल सही है, सी बी डी ए हमारी सही रीअरेंजमेंट है। नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें सही रीअरेंजमेंट मिल गया है अपना। नेक्स्ट है हमारे पास ईडियम किक द बकेट। किक द बकेट का मीनिंग क्या होता है ये हमें बताना है। लूज टेम्पर, टू डिले अ लिटिल लॉन्गर, टू डाई, टू मीट विद एन एक्सीडेंट। तो किक द बकेट का मीनिंग होता है टू डाई, मर जाना, किसी का मर जाना, किक द बकेट।
नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक इडियम है, टू पैडल्स वन ओन्स कैनो। तो कैनो क्या होता है? कैनो एक बोट होती है जिसमें पैडल भी होते हैं, ठीक है। टू पैडल्स वन ओन कैनो, इसका मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। डिपेंड ऑन वन सेल्फ, टू टेक रेस्ट, टू एक्सरसाइज हार्ड, टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे। टू पैडल वंस ओन कैनो का मतलब होता है डिपेंड ऑन वन सेल्फ, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रियलाइंट। तो डिपेंड ऑन वन सेल्फ हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज रेबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी का अपोज करने को क्या बोलते हैं, क्या वर्ड होता है उसका? ये है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इंसर्जेंट फर्स्ट, इंसर्जेंट का मतलब होता है अ रेबल, समवन हु अपोज अ गवर्नमेंट, अथॉरिटी, अ पॉलिसी, तो उसे हम इंसर्जेंट बोलते हैं, अ फाइटर। तो इंसर्जेंट जो है यहाँ से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इंट्रांजिजेंट वो होता है जो अपने बिलीफ पे अड़ा रहता है, अपने व्यूज पे अड़ा रहता है और दूसरों की बात नहीं मानता, उसे बोलते हैं इंट्रांजिजेंट। नेक्स्ट इज इंडिजेनस। इंडिजेनस क्या होता है? नेटिव, किसी पर्टिकुलर जगह का रहने वाला। तो इंसर्जेंट हमारे यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपने सिमिलर मीनिंग फाइंड करना है इमिनेंट वर्ड का। इमिनेंट का मतलब होता है जो बहुत ही जल्दी होने वाली हो कोई चीज। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब भी वही होता है जो चीज होने वाली हो, अबाउट टू हैपन। तो इम्पेंडिंग हमारे यहाँ से बिल्कुल सही सिनोनिम है इसका। नेक्स्ट इज रिमोट। रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, जो कि कुछ दूरी पे हो, जैसे रिमोट विलेजेस। नेक्स्ट इज डूबियस। डूबियस होता है डाउटफुल, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है इम्पेंडिंग। नेक्स्ट इज रेपरकर्शन। तो रेपरकर्शन के सिमिलर आपने सिनोनिम ढूंढना है जो सेम मीनिंग बताता हो। फर्स्ट इज रिकलेक्शन। रिकलेक्शन क्या होता है? दोबारा से किसी चीज को इकट्ठा करना। तो रिकलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, रेपरकर्शन होता है किसी चीज का परिणाम, अंजाम। अगर हम कुछ करेंगे तो उसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा, उसे बोलते हैं रेपरकर्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन। तो रिएक्शन वही होगा, अगर हम कोई चीज करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा वापस, ठीक है। तो रेपरकर्शन का जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो है रिएक्शन। नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट, बिल्कुल नहीं होगा। रिमाइंडर भी बिल्कुल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। नेक्स्ट इज फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड एनी टैक्स सिस्टम हैज टू बी फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल। तो ये आपके पास यहाँ पे जो बोल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है आपका, फाइनेंस, सिस्टम, फेयर या इक्विटेबल। तो यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है फाइनेंस की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। फाइनेंस की स्पेलिंग क्या होती है? FINANCE। तो फाइनेंस हमारे यहाँ से मिसस्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज इंजेन्युअस। इंजेन्युअस का हमने एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। इंजेन्युअस का मतलब होता है सिंसियर, ऑनेस्ट, रियल, ऑनेस्ट। तो देख लेते हैं इसका अपोजिट क्या होगा। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, तो ये तो सिमिलर मीनिंग हो गया। नेक्स्ट इज इनसिंसियर। इनसिंसियर बिल्कुल सही है। इनसिंसियर क्या होता है? जो सिंसियर ना हो, फेक हो, ठीक है। तो इनसिंसियर हमारा यहाँ से बिल्कुल सही एंटोनिम है इसका। नेक्स्ट इज सीक्रेट और कंसिस्टेंस, बिल्कुल नहीं होंगे। हमारा सही आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रिमांडेड। इसका आपको मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। एड्यूलेटेड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव तारीफ करना किसी की, उसे बोलते हैं एड्यूलेटेड। रेप्रीमांड का मतलब होता है स्कोल्डेड सेवरली, बुरी तरह से किसी को डांटना, उसे बोलते हैं रेप्रीमांड करना। तो रेप्रीमांड का मतलब होता है स्कोल्डेड सेवरली। नेक्स्ट इज डिसअप्रूव, नहीं होता, सस्पेंड भी नहीं होता। तो अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट वर्ड इज जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। फर्स्ट वर्ड इज वाइज। तो जुवेनाइल होता है समवन हु इज यंग, यंग पर्सन के रेफरेंस में हम जो है, यंग पीपल के रेफरेंस में हम जुवेनाइल वर्ड का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा। वाइस बिल्कुल नहीं होगा। चाइल्डिश बिल्कुल सही, जो क्या है एक बच्चा है अभी, उसको अडल्ट कंसीडर नहीं कर सकते, चाइल्डिश। जुवेनाइल का अप्रोप्रिएट हमारा सिनोनिम है चाइल्डिश। इंसेन होता है पागल, वो नहीं होगा। मैच्योर बिल्कुल नहीं होगा। तो ये था आपका मिनी मॉक फॉर HP पुलिस, HP पंचायत सेक्रेटरी। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जो चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।